कुछ टाइम तक अगर और लॉकडाउन लगा रहा तो इसी तरह धीरे धीरे करके सारे बच्चे शायर और बन जाएंगे, है ना। अच्छी बात है, थोड़ा बहुत होना भी चाहिए। ठीक है, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज जैसा कि हमने बताया था कि पहली क्लास हम जो ले रहे हैं यूपीएसआई, जितने भी मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन हैं, है ना, हार्ड क्वेश्चन, थोड़ी से अच्छे लेवल के क्वेश्चन सारे हम लोग कवर करेंगे। 25 क्लासेस चलेंगी। आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है इसकी। ठीक है, तो आज इसमें लगभग ये लेवल फर्स्ट मान के चलिए, इसमें थोड़ी से अच्छे क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा हार्ड इसमें अभी नहीं डालेंगे। थोड़े से लेवल 1 मान के चलिए, इसके लगभग हम लेवल 5 तक जाएंगे, है ना। 5 तक जाएंगे, हर लेवल की 5 क्लासेस रहेंगी। ठीक है ना। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने हैं मैथ्स के वो लगाएंगे। यूपीएसआई के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जितने बच्चे, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसे ज़रूर देख के जाएं एक बार एग्ज़ाम में। ठीक है, उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी लगाएंगे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, उनके फास्टेस्ट जो भी अपने क्वेश्चंस रहेंगे उनके फास्टेस्ट वेज अपन देखेंगे, फास्टेस्ट तरीके देखेंगे, सॉल्यूशन उनका कम समय में जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं, केवल वो वाले मेथड ही बस इसमें देखेंगे, है ना। बाकी और कुछ हम लोग ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये क्लास केवल उन बच्चों के लिए है जो पहले कभी ना कभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और उनका एसआई का पेपर है तो उसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ी चीज़ें इसमें बनाई गई हैं। ठीक है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना। सिंप्लीफिकेशन का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 16.666 मल्टीप्लाई बाय 1.6666 दिया गया है हमारा। ठीक है, इसका गुणा हमें करना है और बताना है इन चारों ऑप्शन में हमारा कौन सा सही है। ठीक है, तो बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। थोड़ा सा आप लोगों से भी पूछते हैं, जिसका भी आंसर आ जाए कमेंट करके बताइए, या फिर हाँ, हाँ हाँ कमेंट करके बताइए जिसका भी आ जाता है आंसर। अच्छा, ठीक ठीक, ठीक है, आया किसी का। हाँ, 18.822, नहीं नहीं ये गलत आंसर है। हाँ गलत है ये वाला। और किसी का। अच्छा, हाँ 27.77, कितने लोगों का आ रहा है। ठीक, देखिए इसमें क्या दिया है हमें, क्वेश्चन दिया हुआ है 16.666 कई बार है इंटू 1.666, ये भी आगे बढ़ता चला जा रहा है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये है क्वेश्चन है तो बिल्कुल सिंपल, लेकिन अगर हमें इसकी वैल्यूज नहीं पता है तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली लगा भी नहीं सकते हैं जल्दी, है ना। वहाँ सीधे अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो वही बच्चे फंस के बैठ जाते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो 16.666 इसकी वैल्यू कितनी होती है। हमने परसेंट जब पढ़ाया था तो परसेंट में हमने कई चीज़ें इसकी वैल्यूज हमने लिखाई थी, जैसे 1/3 के लिए हमने क्या बताया था, 0.333 करके इसकी वैल्यूज होती है, आगे तक बढ़ती चली जाती है। 2/3, 2/3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.666, इस टाइप से, है ना। इस टाइप से कई सारी चीज़ें हमने लिखवाई थी। तो 16.666 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 100/6, 100/6 मल्टीप्लाई बाय 100 अब देखो यहाँ पे 16.66 है, यहाँ पे 1.66 है, यानी 1 हमारा क्या, एक नंबर पहले आ गया। ठीक है ना, यानी यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 60, तो हमारा 1.666 का मान कितना हो जाएगा, 100/60। ठीक है, बात क्लियर है। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो एक जीरो से हमारा ये कट गया। अब देखो 2 × 6, 2 × 5 = 10, 2 × 6 और 2 × 5 = 10, ये कितना हो गया हमारा, 50 × 5 यानी कि 250। ठीक है, 3 × 3 = 9, 9 हो गया। 9 से इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 × 7 = 63.777। ठीक है, आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो इसका आंसर कितना आ गया,
27.777 हमारा, यानी कि बी वाला इसका आंसर करेक्ट वाला आंसर हो गया। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन था। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन भी हमारा सिंप्लीफिकेशन से ही रिलेटेड है। इसमें हमें दिया गया है एक समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 का गुणनखंड एक्स प्लस 3 है। ठीक है, करिए जल्दी करिए, इसका आंसर बताइए कितना आएगा हमें। हाँ, 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आंसर बताइए। हाँ, बातें तो अच्छी अच्छी करते हैं। ठीक है ना, तो आंसर क्या रहा है इसका, क्या रहा है आंसर इसका, कैसे करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, x+3 बराबर हम क्या ले लेंगे, x+3 बराबर 0। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। x की वैल्यू -3 हम इस समीकरण में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस के इंटू एक्स, यानी कि -3 के। बात ठीक है। उसके बाद देखो प्लस का 12 दिया हुआ है, अब हमने x का मान रख दिया, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये एक इसका गुणनखंड है, फैक्टर है ना। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 12 9, 12 प्लस 9 हमारा कितना हो जाएगा, 12 9 कितना हो जाएगा 21, और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो k की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 7। कितना सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है हमारा। ठीक है ना। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ये भी सिंपलीफाई करना है हमें, है ना। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। BC अनुपात AC अनुपात AB बराबर दिया है A अनुपात B 1:2:3। ठीक है, A/BC अनुपात B/CA, ये हमें पता करना है इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है, करिए जरा इसे, कितना आता है आंसर आपका। BC अनुपात AC अनुपात AB बराबर हमें दिया है 1:2:3। हाँ बेटा, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश मिक्स ही होती है बोलने में हमारी, ठीक है ना, तो उतना ध्यान मत दो। है ना। हाँ, ठीक है। तो देखो BC अनुपात AC अनुपात AB बराबर दिया है 1:2:3। ठीक है, अब ये देखो A/BC रेशियो B/CA, इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे होंगे कई बच्चे, वैल्यूज रख के देख रहे होंगे उल्टी सीधी, है ना। वैसा हमें कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे, BC/AC इन दोनों का रेशियो ले लिए, BC/AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब अगर इसमें देखो हमारा C क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी B/A की वैल्यू कितनी है 1/2। इसका मतलब A/B की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2/1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है A/BC, और यहाँ पे क्या है रेशियो। तो इस रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, और ये वाले नंबर्स क्या हो जाएंगे आपस में पलट जाएंगे, यानी कि A/BC बराबर CA/B। ठीक है, तो ये देखो C हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारा क्या आया A² A/B²। A/V की वैल्यू हमें दी है 2/1, यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा 4/1 हमारा आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है ना, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, ये भी बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेवल 1 है, इसमें कोई ज़्यादा अभी हार्ड क्वेश्चन नहीं लेंगे। अगली क्लास में जो लेवल 1 का ही जो दूसरा पार्ट होगा उसमें थोड़ा सा क्वेश्चनों की लाइन और लेंथ हम बढ़ा देंगे, है ना। देखो उस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए कर्ज दी गई कितनी राशि
6% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए दिए गए रुपए 500 कर्ज के बराबर राशि देगी। यानी कितनी राशि देगी ये हमें निकालना है ना। किस दर पर? 6% पर कितनी राशि है ये हमें निकालना है। बात ठीक है ना। तो बताइए इसका कैसे करेंगे, आंसर कितना आएगा पहले तो ये बताइए जल्दी से। 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड का टाइम है केवल। हाँ टाइम की कमी है इसीलिए 10 सेकेंड है, ठीक है। हाँ नहीं अभी तो जहरीले क्वेश्चन तो लिए ही नहीं है। अभी जहरीले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। हाँ तो साथ में पढ़ते चलो, बढ़िया जहरीले क्वेश्चन भी आगे चल के अपन करेंगे, ठीक है। देखो 5%, 5% की जब बात थी हमारी तब हमारा मान कितना था? 500, 500 रुपए था, है ना। 5% की जब वैल्यू दी थी, वैल्यू से हम कैलकुलेट कर रहे थे तब वैल्यू कितनी थी? 500 रुपए। टाइम कितना था? 4 साल। अगर हम लोग यहाँ क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में अगर देखते हैं तो यहाँ भी हमारा क्या है? 6% के लिए 4 साल ही है ना। टाइम हमारा 4 साल ही है 6% के लिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? कोई फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, हमें यहीं से पता चल रहा है कि टाइम हमारा दोनों में कैसा है? इक्वल है। 5% के लिए हमारी वैल्यू कितनी है? 500। तो 6% के लिए कितनी हो जाएगी? 600 रुपीज़, ठीक है। हाँ और कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा ए, 600, ठीक है। हाँ शॉर्ट तरीके देखेंगे, बिल्कुल एकदम जितना शॉर्ट हो पाएगा उतना शॉर्ट करेंगे, इससे ज़्यादा शॉर्ट फिर अपना नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा शॉर्ट तरीके से ही बता रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगर 4 एक समान छोटे सिलेंडरों को उनकी ऊंचाई का एक सिलेंडर तैयार करने में लिया गया, पिघलाया गया, तो नए सिलेंडर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे सिलेंडर के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा, हमसे ये पूछा है। कितने परसेंट अधिक होगा हमसे ये पूछा है। यानी वो क्या कह रहा है कि हमारे पास 4 सिलेंडर है ना, 4 सिलेंडर हैं छोटे छोटे। अब वो कह रहा है कि इन चारों सिलेंडरों को आपस में क्या किया जाता है? पिघला के मिला दिया जाता है और इससे एक इतनी ही हाइट का, जितनी हाइट अपनी इन सिलेंडर्स की थी, पुराने वाले सिलेंडर्स की जितनी हाइट थी उतनी ही हाइट का एक नया सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है ना। नया सिलेंडर बनाते हैं इन सभी को पिघला के ऐड करके, ठीक है। तो वो कह रहा है कि नए सिलेंडर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो पुराने सिलेंडर्स हैं उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना परसेंट अधिक होगा, हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात देखो, हमारे पास 4 छोटे सिलेंडर हैं, है ना, और एक बड़ा सिलेंडर है, ठीक है। बड़े सिलेंडर की रेडियस यानी त्रिज्या हम मान लेते हैं कितनी? कैपिटल आर, ठीक है। और जो 4 छोटे सिलेंडर है हमारे पास, 4 समान छोटे सिलेंडर हैं, इन सभी की त्रिज्या हम कितनी? स्मॉल आर मान लो। देखिए समान लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इन सभी की त्रिज्या हम स्मॉल आर ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इनका क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, छोटे सिलेंडर हैं, है ना, इसीलिए हमने स्मॉल आर लिए। कितने सिलेंडर हैं? 4, यानी मल्टीप्लाई बाय 4 बराबर कितना हो जाएगा? बड़े सिलेंडर का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखो पाई और एच, पाई और एच दोनों कांस्टेंट ही हैं, लगभग सब कट जाएगा हमारा, है ना। यानी कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर कितना हो जाएगा हमारा? 2/1, ठीक है। कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर हो गया हमारा 2/1, बात ठीक है ना। हाँ ये स्क्वायर है हमारा, इसीलिए 4 क्या हो गया? 2 हो गया, 1 का 1 हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखो जो बड़ा हमारा सिलेंडर है, बड़ा वाला सिलेंडर है, उसकी रेडियस हमें कितनी दी है? 2, और जो छोटा वाला है उसकी रेडियस हमें दी है 1, ठीक है। यानी कि 2:1 के अनुपात में हमें रेडियस मिल गई उनकी, ठीक है। अब देखो
पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें ये पता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब उनकी ऊंचाई तो देखो बराबर है, ऊंचाई बराबर है, ठीक है। हाइट सिलेंडर्स की कैसी है, पुराने वाले और नए सिलेंडर की हाइट बराबर है। इसका मतलब जो पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वो किस पे डिपेंड करेगा, त्रिज्या पर ही तो डिपेंड करेगा, रेडियस पर ही तो डिपेंड करेगा, है ना। तो हम इससे सीधे सीधे पता लगा लेंगे। तो जो नया सिलेंडर है वो पुराने सिलेंडर से कितना बड़ा है, एक बड़ा है, ठीक है। कितना बड़ा है, एक बड़ा है। किस में से, पुराने सिलेंडर में से, यानी कि अपॉन में एक इंटू 100%, ठीक है। यानी कि जो नया सिलेंडर है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पुराने सिलेंडर के पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितने परसेंट बड़ा होगा, 100% बड़ा होगा, ठीक है ना। मजेदार क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है ना। इसे जल्दी से करके बताओ। 2014 यूपीएसआई 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल है, ठीक है ना। हाँ हाँ, बताइए आंसर कितना आ रहा है इसका, कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। हाँ, ये अपलोड हो जाएगी, सुबह तक अपलोड कर देंगे इसे यूट्यूब में। हाँ, यूट्यूब में अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है ना। हाँ, देखो हमारा क्या लिखा हुआ है, 42/12/3, 1/2, दो से ही 1/3। पहले देखो ये वाले ब्रैकेट को, सबसे छोटे ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये 1/3 माइनस 1/6, ये -1/3 -1/6 लिखा हुआ है। दो सही 1/2, इसका मतलब कितना हो गया हमारा, 5/2, -1/3 -1/6। अगर हम इसमें एलसीएम लेते हैं 6, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 3 पचे 15, माइनस 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, यानी 15 -2 -1, यानी कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, और ये माइनस होगा, यानी 15 -3 यानी कि 12/6, यानी कि 2, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2। इस पूरे की वैल्यू आ गई 2, और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 में, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 4, यानी 4 -1, 4 -1 का मतलब कितना, 3, ठीक है। यानी कि क्या, 42 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 42 डिवाइडेड बाय 3, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 14, यानी ए वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था ये, तो कोई ज़्यादा कठिन था नहीं, ठीक है। अच्छा देखो, इस टाइप के क्वेश्चन भी अपने आते हैं। कई बच्चे कह रहे थे कि सर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हमें इस टाइप के क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में ही मिले हैं, है ना। प्रीवियस ईयर में ही मिले हैं, ये शायद 14 या 15 का क्वेश्चन है। हम, हाँ हाँ, प्रीवियस ईयर में ही मिले हैं। तो ये वाले क्वेश्चन भी हमें थोड़ा सा पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि चित्र में बी ओ सी का मान हमें निकालना है। बी ओ सी यानी ये वाली वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है, इसका मान कितना है, ठीक है। जिसमें ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ हो गया अपना सेंटर, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा, कौन बताएगा। हाँ, बताइए कैसे करेंगे इसे। देखो, हाँ ट्राई करिए, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, केवल 10 सेकेंड, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए 10 सेकेंड। देखो कैसे करेंगे, हमने क्या किया, ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट से हमने एक लाइन ओ तक मिला दी, ठीक है। और ये जो बी सी है, इन्हें आपस में कनेक्ट कर दिया, मिला दिया, ठीक है। अब देखो ये हमारी ये वाली लाइन क्या है, सेंटर से वृत्त की परिधि पर मिली है, ये भी सेंटर से परिधि तक मिली है, और ये भी सेंटर से परिधि तक मिली है, यानी ये क्या होगी, तीनों हमारी त्रिज्याएं हो गई। इसका मतलब ये वाली आपस में कैसी हैं, बराबर। तो देखो ये दोनों आपस में कैसी हैं, बराबर। इसका मतलब ये वाले एंगल भी हमारे आपस में कैसे होंगे, बराबर।
ये 20 है, इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा 20। ठीक है, ये 30 है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 30। बात क्लियर है? इसका मतलब ए जो पूरा हमारा ए कितना हो जाएगा, पूरा ए हो जाएगा हमारा 50 डिग्री का। बात क्लियर है? पूरा ए हो जाएगा 50 डिग्री का। हमें ये वाला एंगल निकालना है। बात ठीक है, हमें ये वाला एंगल निकालना है बी ओ सी। ठीक है, तो देखो एक थ्योरम हमने बताई थी, क्या है कि सेंटर पे बना हुआ कोण, सेंटर पे बना हुआ एंगल उसकी परिधि पर बने हुए एंगल का दोगुना होता है। यानी अगर ये 50 है तो ये हमारा कितना होगा 100। बात क्लियर है ना? कितना सिंपल क्वेश्चन था, आंसर हमारा हो गया 100A। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन की थोड़ी सी लंबाई चौड़ाई बढ़ती चली जाएगी धीरे धीरे। हाँ, ठीक है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मिलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। सबको शायर ही बनना है ना? हाँ, पढ़ाई में मन लगाओ थोड़ा सा। ठीक है, शायर बाद में पढ़ लेना। ठीक। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमारा क्या है ये वाला। पुरुष और महिलाओं के एक संयुक्त समूह की औसत उम्र कितनी है 25 है। ठीक है, अगर पुरुषों के समूह की औसत उम्र कितनी 26 वर्ष है तथा महिलाओं के समूह की औसत उम्र 21 वर्ष है, तो संयुक्त समूह में पुरुषों का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एलिगेशन से हम लोग सॉल्व करते हैं। हमने लिखा मैन और दूसरी साइड लिखा वुमेन। ठीक है, मैन देखो क्या है, पुरुष और महिलाओं के संयुक्त यानी कि कंबाइंड उनका औसत हमें दिया है 25। ठीक है, पुरुषों के समूह का औसत दिया है 26, यानी मैन का हमें कितना दिया है 26 ईयर। ठीक है, और वुमेन का देखो कितना दिया है हमें 21। वुमेन का दिया है हमें 21 ईयर, और दोनों का कंबाइंड करके हमें दिया है कितना 25 ईयर। कंबाइंड वाला हम लोग कहाँ रखते हैं एलिगेशन में, बीच में रखते हैं। अब देखो 26 में से 25 माइनस किया हमने 1, 25 में 21 माइनस किया हमारा कितना 4। तो ये हमारा क्या आ गया, कितने आदमी हो गए हमारे 4, और महिलाएं कितनी हो गई 1। ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछा है कि पुरुषों का प्रतिशत हमें निकालना है। बात क्लियर है? पुरुषों का प्रतिशत हमें निकालना है कि कितने पुरुष हैं। तो इसमें कितने पुरुष हो गए हमारे 4 पुरुष हो गए। बट ठीक है, कितने में से 4 पुरुष और 1 महिला में से, यानी टोटल 5 लोगों में से। ठीक है, टोटल 5 लोगों में से, यानी 4/5। तो 4/5 का मतलब हमारा कितने परसेंट हो गया, 1/5 का मतलब 20%, और गुणे 4 यानी 80%। तो 80% हमारे इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सरल था। ठीक है ना? हाँ, थोड़ा सा लॉजिक लगा के हम लोग करेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएंगे अपने। ठीक है, वरना फिर तो लगे रहेंगे करते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन करने का। टाइम अपने पास होता है कम, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यही ट्राई करके जाना है। ठीक है ना? जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। ये वाली सीरीज के 25 सीरीज के सारे क्वेश्चन देख लेना है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है ना? बढ़िया क्वेश्चन है। लगभग लगभग इन्हीं में से आपको इसी तरह के टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि 500 मिली घोल में नारियल पानी और तरबूज के रस का अनुपात हमें दिया है 3:2। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि नारियल पानी और तरबूज के रस का अनुपात हमें कितना दिया है 3:2 दिया हुआ है। ठीक है, तरबूज के रस की कुछ मात्रा घोल में मिलाई गई। अब वो क्या कह रहा, तरबूज की कुछ मात्रा इसमें मिलाई गई। कितनी मिला रहे हैं हमें पता नहीं है, कुछ मात्रा इसमें मिला दी गई, जिससे अनुपात हमारा कितना हो जाता है 1:1 हो जाता है। ठीक है, तो अनुपात हमारा मिलाने के बाद क्या हो गया 1:1। ठीक है, तरबूज का पानी हमने इसमें मिलाया है। ठीक है ना? अब देखो ये नारियल का पानी तो हम लोग मिला नहीं रहे हैं, तरबूज का पानी मिला रहे हैं।
बात क्लियर है ना। और इसका अनुपात कितना हो जा रहा है, 1:1 हो जा रहा है। बात क्लियर है इतनी, ठीक है। उसके बाद देखो वो ये पूछ रहा है कि डाले गए तरबूज के रस की मात्रा ज्ञात की, यानी जितना तरबूज का रस हम इसमें मिला रहे हैं उसकी मात्रा हमें बतानी है। अच्छा, इसकी वैल्यू हमें शुरू में कितनी दी है, 500 ml। 500 ml का हमारा टोटल घोल है। बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखो हमने यहाँ पे देखा कि तरबूज के रस को मिला रहे हैं, इसका मतलब नारियल का रस हमारा कैसा है, बराबर होना चाहिए। लेकिन नारियल यहाँ पे 3 है और यहाँ नारियल का पानी कितना हो गया, 1 हो गया। तो नारियल के पानी को हम बराबर कर लेंगे, इसके लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3। अब 3 का मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो अब देखो नारियल हमारे कैसे हो गया, नारियल का रस हमारा बराबर हो गया 3-3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तरबूज का रस 2 से बढ़ के कितना हुआ, 3। तो कितना बढ़ रहा था, 1 बढ़ रहा था हमारा। ठीक है, 5 की वैल्यू हमें दी है क्वेश्चन में कितनी, 500 ml। 5 कहाँ से आया है, नारियल 5 और तरबूज 2, तो 3 2 5। तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 100 ml, है ना। यानी कि कितना तरबूज का पानी मिलाया गया, 100 ml तरबूज का पानी मिलाया गया। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 100 ml। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। राजू x दूरी y गति से तय करता है। अगर वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे और तेज चलता, 5 किलोमीटर प्रति घंटे और तेज चलता तो उसे 30 मिनट, कितने, 30 मिनट कम समय लगते। अगर वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता तो उसे 30 मिनट अधिक समय लगता। ठीक है, तो किलोमीटर में दूरी ज्ञात करना है ना। बताओ भाई लोग कैसे करेंगे। हाँ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के किए होंगे आप लोगों ने, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे इस टाइप के। ये वाला क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, करके बताइए जरा। हम्म, करिए जरा इसे। देखिए उसमें क्या कह रहा है कि x दूरी y गति से तय करता है, x दूरी y गति से तय करता है। अगर वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे और तेज चलता, उसकी गति कितनी है, स्पीड उसकी दी हुई है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड हमें दी हुई है। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस के लिए इसमें दो चीजें होती, दो हम लोग दोनों मेथड करेंगे। एक तो बेसिक मेथड बता दे रहे हैं, उसके बाद इसका शॉर्ट मेथड भी बता दे रहे हैं। ठीक है, बेसिक मेथड कहाँ से, हम लोगों ने फॉर्मूला एक पढ़ा होता है, डिस्टेंस बराबर क्या, S1/S2, S1 × S2/S1 - S2 इंटू टाइम, डिफरेंट ऑफ टाइम, यानी कि अंतर, टाइम का अंतर, समय का अंतर। बट ठीक है, S1 × S2/S1 - S2 इंटू समय का अंतर, है ना, टाइम का डिफरेंस। बट ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने दूरी के लिए पढ़ा होता है। अगर हम यही निकाल, अब वो बात क्या कर रहा है कि एक निश्चित दूरी है कोई, है ना, तो अगर वो y से +5 किलोमीटर तेज गति से चलता है तो उसे 30 मिनट कम समय लगता है। ठीक है, अगर वो उसी दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम से चलता तो उसे 30 मिनट ज्यादा, यानी डिस्टेंस अपनी कैसी है दोनों कंडीशन में, डिस्टेंस अपनी सेम है। बात क्लियर है, डिस्टेंस अपनी सेम है, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस को दोनों को बराबर रख देंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन के हिसाब से स्पीड उसकी कितनी है, डिस्टेंस को हम लोग बराबर रख देंगे, दोनों की डिस्टेंस निकालेंगे। तो पहली कंडीशन के हिसाब से हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y ब्रैकेट में y +5 अपॉन डिस्टेंस, डिफरेंट, डिफरेंट हमारा कितना हो जाएगा, S1 - S2। S1 है y और S2 है y +5, यानी कि 5 हमारा डिफरेंस हो जाएगा। और टाइम हमारा कितना दिया हुआ है,
टाइम हमें दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है 30 मिनट, ठीक है, टाइम हमें दिया हुआ है, टाइम का अंतर 30 मिनट है ना। अब ये मिनट में है तो घंटे में चेंज कर लेंगे, बराबर दूसरी यानी कि इसकी डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, y, y माइनस 3, 3 कम चलता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, बटे चाल का अंतर हमारा 3 गुणे टाइम 30 मिनट अधिक यानी 30/60। तो देखो इसमें से हमारा ये पूरा कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, बात समझ रहे हैं, है ना, हमारा पूरा कैंसिल हो गई ये चीजें। उसके बाद देखो y से y हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, 3 का मल्टीप्लाई इधर ऊपर हो जाएगा और 5 का मल्टीप्लाई इसमें ऊपर हो जाएगा, ठीक है, यानी हम डायरेक्ट किए दे रहे हैं, कितना हो जाएगा 3y प्लस 5×3 = 15 बराबर 5y माइनस 5×3 = 15। अब ये 3y इस साइड आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2y, 2y बराबर हमारा 15 15 30 यानी y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 15, y बराबर आ गया हमारा 15। अब y क्या है हमारी चाल थी, यानी 15 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या हो गई चाल हो गई उसकी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उसकी दूरी कितनी है, तो दूरी बराबर क्या, दूरी बराबर हम इन दोनों में से कोई भी एक चीज रख देंगे तो हमारी दूरी आ जाएगी, बात समझ रहे हैं, इन दोनों में से कोई भी एक चीज रख देंगे दूरी आ जाएगी। तो देखो पहली कंडीशन में ही रखे दे रहे हैं, हमारी चाल कितनी थी y यानी कि 15, 15 प्लस 5 यानी कि 20 बटे अंतर यानी कि 5 गुणे टाइम यानी 30/60 यानी 1/2, ठीक है, 5 दूनी 10, 1 0 ये कट गया, हमारा कितना आया 30, 15 दूनी 30, तो डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई 30 किलोमीटर की हमारी डिस्टेंस हो गई। बात क्लियर है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम इसे थोड़ा सा डायरेक्ट करते तो क्या करते, डायरेक्ट करने के लिए हम लोग इसमें क्या करते, हमें पता है कि y और ये सारी टाइम हमारे बराबर है तो ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगे, तो हम इसे सीधा यहाँ पे लिख सकते थे y प्लस 5/y-3 बराबर 5/3, ठीक है, ये चीज डायरेक्ट लिख सकते थे, ठीक है, तो हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, तो यहाँ से सीधा y आ जाता, उसके बाद किसी एक कंडीशन में रख के उसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, ठीक है, हाँ करो जरा इसे करो। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल कितना है 56133, ठीक है ना, एक संख्या का 1/7 कितना है 27। अब एक संख्या का 1/7 27 है, इसका मतलब संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 27 गुणे 7, तो 27 सत्ते कितना हो गया हमारा 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 14 प्लस 4 18, 189। दूसरी संख्या का 1/3 ज्ञात करना है, ठीक है, तो दूसरी संख्या हमने ले ली क्या बी, हमने दूसरी संख्या मान ली, बात क्लियर है, बी हमने दूसरी संख्या मान ली। उसके बाद देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, हम लोगों ने पढ़ा होता है, बचपन से ही पढ़ रहे होते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब ये भी नहीं पढ़ा होगा तो फिर भगवान ही मालिक है ना। हाँ ठीक है, अब देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ हमें दिया है 56133 इक्वल टू फर्स्ट नंबर हमारा कितना निकल आया था 189, सेकेंड नंबर हमें निकालना है बी की वैल्यू, ठीक है, तो बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बी बराबर हो गया हमारा 56133 अपॉन 189, ठीक है। अब देखो यहीं पे हम लोग इसमें हमें क्या निकालना है दूसरी संख्या का 1/3, तो दूसरी संख्या हमारी ये आ गई, दूसरी संख्या ये आ गई हमारी, अब यहीं पे इसका 1/3 भी किए दे रहे हैं, ठीक है, तो हमारा सीधा दूसरी संख्या का 1/3 यानी b/3 हमें यहीं से मिल जाएगा, बात क्लियर है।
अब देखो इतना बड़ा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिजिट लगा देंगे, है ना। यूनिट डिजिट कैसे, यहाँ से देखो 189 का अगर 3 में मल्टीप्लाई करें, यानी कि हमारा इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 9 3 27 इकाई का अंक आ जाएगा यहाँ से 7, और ऊपर हमारा इकाई का अंक कितना है 3। बात समझ रहे हैं, नीचे हमारा इकाई का अंक आ गया 7 और ऊपर हमारा इकाई का अंक है 3। तो 7 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमारा इकाई का अंक 3 हो। 7 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट हमारा कितना हो 3 हो। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो 7 में अगर हम केवल 9 ही ऐसा एक नंबर आता है 7 के टेबल में जिसका मल्टीप्लाई करने पे उसका यूनिट डिजिट 3 बैठेगा हमारा, है ना। 963 3 63 में लास्ट में क्या आता है 3, है ना। तो 7 में अगर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा यूनिट डिजिट 3 आएगा। तो ऑप्शन में देखो हमारा जो चौथा ऑप्शन है 297, तो 297 होगा, नहीं होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट कितना है 7, ठीक है। 154 होगा, नहीं होगा, इसका यूनिट डिजिट है 4, है ना। 9 होना चाहिए यूनिट डिजिट। तो देखो यूनिट डिजिट 189 और 99 दो में है, 189 भी अपना नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट नंबर अपना कितना दिया हुआ है 189 हमने निकाला था, बट ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला यूनिट डिजिट नॉट जिंदाबाद। बहुत अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं इससे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सिंपल तरीके से हो जाते हैं, हमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है बहुत सारे क्वेश्चंस में, ठीक है ना। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए, इंद्रन अपनी वस्तु बेचकर 10% लाभ कमाता है। कितना लाभ कमाता है, 10% लाभ कमाता है। उसके लागत मूल्य में 40% की वृद्धि होती है और वह अपनी बिक्री मूल्य 40% बढ़ा देता है। लागत मूल्य का नया प्रतिशत क्या होगा, हमें ज्ञात करना है। बताइए जल्दी से, 10 सेकंड का टाइम है। अच्छा 10 सेकंड जल्दी हो जाते, क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते हैं ना। 30 सेकंड, 30 सेकंड कर देते हैं टाइम, ठीक है 30 सेकंड कर देते हैं। 30 सेकंड में बताइए कितना हो जाएगा आंसर हमारा। हाँ 30 सेकंड में बताइए जल्दी, ठीक है। आ रहा है किसी का, हो रहा है। हाँ अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कठिन नहीं है बिल्कुल। देखो इंद्रन अपनी वस्तुएं बेचकर, हाँ कितना आ रहा है 10%, 10% आ रहा है भाई साहब का। देखो इंद्रन अपनी वस्तु बेचकर 10% लाभ कमाता है, 10% लाभ कमा रहा है। अगर वस्तु हमारी 100 की है, ठीक है, वस्तु हमारी 100 की है तो 10% के हिसाब से कितना लाभ कमा रहा है वो 110 रुपए कमा रहा है, ठीक है। 110 में वो बेच रहा है, ठीक। अब वो कह रहा है उसने लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब सीपी को 40% बढ़ा दिया। तो लागत मूल्य पहले 100 था, 40% बढ़ाया यानी कितना 140 कर दिया उसने, बढ़ा के 140 कर दिया। बात समझ रहा है। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि और वह अपनी बिक्री मूल्य 40% बढ़ा देता है। तो बिक्री मूल्य को भी 40% बढ़ा देता है। तो बिक्री मूल्य पहले 110 था, अब कितना हो जाता है 40% बढ़ाने के बाद 140/100, यानी 2 जीरो अपने क्या हो गए, ये कैंसिल हो गए। तो 11 × 14, 11 × 14 कितना हो जाएगा 154, 154। अब प्रॉफिट परसेंट हमें बताना है कितना है। तो 140 की वस्तु उसने कितने में बेची 154 में, प्रॉफिट कितने का हुआ 14 रुपए का। कितने में से 140 में से गुणे 100, ये हमारा क्या हो गया प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट यानी कि 10%, 10% हमारा आंसर था, है ना, ठीक है। हाँ ये वाला कईयों का सही था क्योंकि सिंपल था। बात क्लियर है। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ मज़ा आएगी पढ़ने में, अच्छी खासी मज़ा आएगी, थोड़ी बहुत नहीं आएगी। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे मेथड यूज़ करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है ना।
सिंपल से जितना छोटा हो जाएगा क्वेश्चन उतना छोटा करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके देखो। एक दुकानदार एक वस्तु 270 में बेचे जाने पर उसे 35% का लाभ होता है। बट ठीक है, 35% का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है हमें बताना है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है हमें ये बताना है। ठीक है, बताओ जल्दी से क्या होगा लागत मूल्य उसका। अजीब अजीब बातें करते हैं बच्चे भी। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु 270 में बेची जाती है तो उसे 35% का लाभ होता है। 35% का लाभ का मतलब कितना, अगर 100 में थी तो 135 है ना, 100 के हिसाब से 135। ठीक है, अगर 100 की वस्तु थी तो 135 में उसने बेचा, है ना, और बेच कितने में रहा है, 270 में बेच रहा है। बात समझ रहे हैं, 270 में बेच रहा है वो। ठीक है, उसके बाद देखो हमें कितना, वस्तु का लागत मूल्य क्या है हमें ये बताना है। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना, 100। ठीक है, 100 की वस्तु 135 में बेची थी तो वस्तु का लागत मूल्य 100। 135 की वैल्यू हमें दी है 270, इसका मतलब 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। 100 की वैल्यू हो जाएगी 200, सिंपल सी बात है ना। 35 दूनी 70 और 100 दूनी 200, यानी 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 200। देखते साथ ही आंसर लगा दो सीधे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो सीधा। मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखिए, सिर्फ सांसें लेकर वक्त गंवाना ही जिंदगी तो नहीं। अरे वाह, ये देखो एक और शायर आए हैं। अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो ये है थोड़ा सा जहरीला क्वेश्चन। हाँ, शायरी से प्रसन्न होके एक जहरीला क्वेश्चन। ठीक है। देखो, हाँ करके देखो। आर्टिकल शब्द के आर्टिकल शब्द के अक्षरों को हर संभव तरीके से क्रमबद्ध किया गया है। स्वरों के सम स्थानों पर होने या आने की संभावना ज्ञात करें। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है हमारा, ये संभावना से क्वेश्चन है। तो बताइए हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा और इसे कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। ठीक है, देखो ये वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास शब्द क्या दिया है, आर्टिकल, ARTICLE। ठीक है, आर्टिकल। अब वो क्या कह रहा है कि ये जो आर्टिकल शब्द है हमारा, इसे हर संभव तरीके से क्रमबद्ध किया गया है। ठीक है, वो कह रहा है स्वरों के सम स्थानों पर होने की। स्वर, स्वर हमारे कौन कौन से इसमें, स्वर देखो, स्वर हमारा हो गया ए, आई और ई। ठीक है, ए, आई और ई, है ना। उसके बाद देखो नंबर हम दे देते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर हमने इसमें दे दिए। वो कह रहा है कि स्वरों के सम स्थानों पर आने पे, सम स्थान का मतलब कितना, या तो दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे और छठवें नंबर पे। बस समझ रहे हैं, दूसरे, चौथे और छठवें नंबर पे स्वर होने चाहिए अपने। उसकी संभावना हमें निकालनी है कि कितनी संभावनाएं बनेगी। बात क्लियर है। ठीक है, तो संभावना देखिए, संभावना क्या होता है हमारा, अगर हम देखें कि संभावना, संभावना हमारा क्या होता है, शर्त बटे कुल। यानी कि जितनी हमारी शर्त है और जितने में से हैं कुल शर्त, यानी नीचे कितनी आ जाएंगी, कुल शर्त कितनी है,
बात समझ रहा है? तो ये हमारी क्या हो जाती है, संभावना को व्यक्त करती है। जैसे कि मान लो एक कोई सिक्का है, ठीक है, उसमें एक साइड हेड है और दूसरी साइड क्या है, टेल। ठीक है, एक साइड हेड है, दूसरी साइड टेल है। ठीक है, बात समझ रहा है? अब देखो, अगर हम यहाँ पे देखें कि हम कहें कि इस सिक्के को क्या है, एक बार उछाला जाता है, इस सिक्के को एक बार क्या किया, उछाला गया, है ना। अब हमने कहा कि हेड आने की संभावना कितनी है, सिक्के को एक बार उछाला गया तो हेड आने की संभावना कितनी बनेगी, हमसे ये अगर पूछता है तो देखो संभावना, यानी कि पहले हम क्या देखेंगे, शर्त। शर्त क्या है हमारी, ठीक है, शर्त हमारी क्या है, हेड आना चाहिए ऊपर, ये हमारी हो गई शर्त। बात क्लियर है ना। अगर एक बार सिक्के के ऊपर उछाल रहे हैं तो या तो हेड आएगा, है ना, या तो टेल आएगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन हमें क्या निकालनी है, हेड आने की संभावना निकालनी है। तो इन दोनों में से कोई एक ही चीज आएगी, है ना। तो यानी अगर हेड आएगा तो उसकी संभावना कितनी है, एक। कितने में से, कुल संभावना बटे में क्या है, कुल शर्त। तो कुल शर्त कितनी हो गई, दो हो गई कुल शर्त। ठीक है ना, हेड आने की, हेड और टेल दो शर्तें हो गई, तो नीचे क्या हो जाएगा, दो। तो हेड आने की संभावना अपनी कितनी हो गई, एक बटे दो। बात समझ रहे हैं, है ना। तो इसी तरह संभावना निकालते रहो, ऊपर शर्त और नीचे जितनी कुल शर्त होती है वो पूरी। बात ठीक है, क्लियर है इतनी बात, है ना। उसके बाद देखो, हमें क्या करना है, यहाँ पे जो आर्टिकल है उसके जितने स्वर हैं उन्हें सम स्थानों पर रखना है। सम स्थान हमारे 1 से 7 तक में कितने हैं, केवल 3 है, यानी 3 स्थानों पे हमें रखना है ना। 3 स्थानों पे रखना है, यानी कि ए, आई और ई, इन्हीं तीनों स्थान पे आ सकते हैं और कहीं भी आगे पीछे कैसे भी आ सकते हैं। बात ठीक है। तो देखो, अगर हम देखें 3 स्थान है ना, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल हमने क्या लिखा, क्योंकि ये आगे पीछे कैसे भी आ सकते हैं। बात समझ रहे हैं? अगर ए हमारा यहाँ पे है पहले, फिर यहाँ पे भी आ सकता है, अगली में यहाँ भी आ सकता है, फिर उसके बाद, है ना। बात समझ रहे हैं, इस टाइप से। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल हमने लिखा तीनों के लिए। बात ठीक है। अब हमारी कुल शर्त यहाँ पे पूरी हो गई, अभी नहीं पूरी हुई। क्यों नहीं पूरी हुई, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 चीजें हमारी और भी क्या है, बाकी हैं, पेंडिंग है। तो 4 शर्त अपनी ये वाली हो गई। ठीक है, अब हमारा बटे में क्या आ जाएगा, कुल शर्त। कुल शर्त कितनी है, 7। जगह कितनी है, स्थान कितने अपने पास, 7, तो अपॉन में आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। ठीक है, 7 फैक्टोरियल, इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बट ठीक है, समझ रहे हैं सॉल्व कैसे करेंगे। हमारा 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 3 गुणे 2। 4 फैक्टोरियल को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। ठीक है, 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल को हमने लिख लिया 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 3 दूनी 6 से ये 6 कट गया, यानी 1/7 गुणे 5, है ना। यानी कि 1/7 पना 35। ठीक है, यानी कि सम स्थान में स्वरों के आने की संभावना कितनी है, 1/35 संभावना बनती है अपनी। बात क्लियर है इतनी। ठीक है, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1/35। संभावना वाले क्वेश्चन को हम लोगों को इस टाइप से करना है, केवल शर्त और कुल शर्त हमें पता होना चाहिए अच्छे से। बात ठीक है, कैसे निकालते हैं, है ना। उसके बाद देखते हैं ये वाला क्वेश्चन एक, राम और बाला क्रमशः 4:5 और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्थान ए से चलना शुरू करते हैं। अगर वे एक ही दिशा में चलते हैं, अगर वे एक ही दिशा में चलते हैं तो 7 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, हमें ये बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। बात समझ रहे हैं ना। राम है और बाला है, राम किस स्पीड में चल रहा है, 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ये वाले क्वेश्चन तो गलत अपने होने ही नहीं चाहिए। बाला किस स्पीड से चल रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो अगर वो 1 घंटा चलते हैं तो उनके बीच डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा, 0.5
5 किलोमीटर का हमारा डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन वो पूछ क्या रहा है यहाँ पे, हमसे पूछ रहा है कि 7 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, 7 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो जब 1 घंटे में हमारा 0.5 किलोमीटर दूरी बढ़ रही है तो 7 घंटे में कितनी बढ़ जाएगी, गुणे 7 कर देंगे, यानी कि 3.5 किलोमीटर दूरी अपनी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 3.5 किलोमीटर। बात क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। उसके बाद देखो, अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, समझने वाले क्वेश्चंस लेंगे, जिसमें बच्चे क्या होते हैं लास्ट टाइम पे आके फंस जाते हैं, है ना। लेवल 1 है, अभी चल रहा है, लेवल 1 अपना चल रहा है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन अभी लेवल इसका क्या है, थोड़ा सा नीचे है। कल वाले में इससे थोड़ा सा क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी और बढ़ा देंगे, है ना। टोटल 5 लेवल तक हम क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें 25 टोटल क्लासेस होंगी, 25 क्लासेस होंगी, जो यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है आने से पहले पहले ख़त्म हो जाएंगी। मैथ की 25 क्लासें, ये वाली सारी क्लासें आप लोगों को अटेंड करना है। हर एक टाइप के क्वेश्चन में मिलेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी इसी में बीच में हम सारे करवाएंगे। बात ठीक है ना, कौन कौन से आ सकते हैं और किस किस टाइप से अपने आ सकते हैं, बात क्लियर है ना। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, एक अपार्टमेंट को 2013 में 10 लाख में खरीदा गया, है ना। 2013 में से कितने में खरीदा गया, 10 लाख में खरीदा गया। बात क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कि 12,000 मासिक किराए पर उसे 2 वर्ष के लिए किराए पर दे दिए गए। ठीक है, 2 वर्ष के लिए किराए पर दे दिया, है ना। 2 वर्ष बाद लागत मूल्य पर 30% लाभ सुनिश्चित दे दिया गया। 30% लाभ क्या सुनिश्चित दे दिया गया। तो 2 वर्ष बाद लागत मूल्य पर 30% लाभ सुनिश्चित करने के लिए अपार्टमेंट को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, अपार्टमेंट को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसका 30% लाभ क्या हो, आ जाए। बात क्लियर है ना। देखो उसने 12,000 रुपए, 12,000 रुपए मंथली के हिसाब से किराए पर दिया। अगर तो 2 मंथ के लिए बात करें तो 2 मंथ यानी कि 2 साल, यानी कि 24 महीने, 24 महीने, 2 साल की बात करें, है ना। 12,000 पर मंथ के हिसाब से उसने कितने रुपए कमाए होंगे किराए में, 12 चौक 48 और 12 दूनी 24, 4 28, यानी कि 288,000, यानी 2,88,000 उसने किराए से कमाए होंगे। बात समझ रहे हैं, ये किससे, किराए से कमाए होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो वो कह रहा है कि 30% लाभ सुनिश्चित करने के लिए। बात ठीक है, लाभ हमें किसमें, क्रय मूल्य पे मिलेगा, यानी कि जो उसका प्रारंभिक मूल्य था तो 10 लाख था, 10 लाख में 30% का लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा, 13 लाख में बेचना पड़ेगा। बात ठीक है, 13 लाख में बेचना पड़ेगा। अब 2,80,000 तो ये हो गया हमारा, 13 लाख ये हो गया। अगर हम इसे माइनस कर दें तो बचा हुआ जो रेट है उसमें अगर बेच देगा तो उसका टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 30% का उसका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। ये तो वो कमा ही चुका है, तो इसे हम हटा देंगे। बात क्लियर है, तो हमारे कितना आ जाएगा, 0,002,101। ठीक है, यानी 10,12,000 इसमें बेचेगा तो उसे टोटल 30% का उसे लाभ हो जाएगा। बात क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है जहरीला क्वेश्चन एकदम, कत्ते जहर। देखो इसमें क्या कहा है, क्या कह रहा है वो, 8 पुरुषों और 7 महिलाओं के एक समूह में से कितने प्रकार से 6 पुरुषों और 4 महिलाओं का चयन किया जा सकता है। ये भी किस पे, प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, वो कह रहा है कि 8 पुरुषों में 6 पुरुषों को सिलेक्ट करना है और 7 महिलाओं में 4 महिलाओं को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसकी संभावना क्या है ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, या कितने प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं वो ये पूछ रहा है। बात क्लियर है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसे।
हमारा क्या है, 8 पुरुष हैं, 8 में से हमें कितने को सिलेक्ट करना है, 6 को सिलेक्ट करना है केवल। 7 महिलाएं हैं, कितने को सिलेक्ट करना है, 4 को सिलेक्ट करना है, और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना काम खत्म। इतना सिंपल। ठीक है। अच्छा ये, हाँ देखो, ये हमारा कैसे, इसे 8 CR, 8 CR मतलब हम लोग कैसे लिखते हैं, NCR, NCR। इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं NCR को सॉल्व करने के लिए, पढ़ा होगा, इंटर में पढ़ा होगा कई बार, है ना। या भी हम इसकी क्लास करवाएंगे अलग से प्रोबेबिलिटी, तो उसमें बता देंगे। ठीक है, इंटर में भी पढ़ाया जाता है ये। तो इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, N अपॉन N-R और R। बात क्लियर है। ये हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं इसके लिए, है ना, इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 8 CR, 8 CR का मतलब कितना हो गया हमारा, 8 बटे 8 - 6 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 6, आर कितना, 6। बात क्लियर है। इंटू 7 अपॉन 7 में 4 गया, हमारा कितना बचेगा, 3 इंटू 4। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखो 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6, बस यहीं तक लिखते हैं। 2 का मतलब हो गया 2, और 6 ऐसे ही लिखा रहने दिया हमने। ठीक है, इंटू 7 को कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। बट ठीक है, 4। देखो नीचे 3 इंटू 3 का मतलब हो गया, और ये 4। 4 से 4 कट गया, यहाँ 6 से 6। 2 से 8 कटेगा 4। ठीक है, 3 दूनी 6 से ये कट गया अपना। तो यहाँ देखो 7 चुके 28 बचा, और यहाँ 7 पना 35, यानी हमारा क्या बचा, 7 चुके 28 गुणे 7 पना 35। ठीक है, 28 गुणे 35 हमारा क्या हो जाएगा, संभावनाएं हो जाएंगी जितनी हो सकती हैं अपनी। ठीक है, तो 28 गुणे 35 हमारा कितना हो जाएगा, 28 यानी 30 के आसपास है, ये 30 से बड़ा है यानी 900, 900 से हमारा बड़ा होना चाहिए, तो 900 से बड़ा एक आंसर अपना केवल ये 980, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। इनका गुणा करोगे तो 980 आएगा। ठीक है, करके देख लेना। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराध का सजा मिली, अपराध की सजा मिली, परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं। नागरिकों की कुल संख्या कि कितने प्रतिशत अपराधी हैं, हमें ये बताना है। बिल्कुल सिंपल है, हमने नागरिक ले लिए कितने, 100% हमने नागरिक ले लिए। उनमें से कह रहा है 10% को सजा मिली। ठीक है, अब वो कह रहा है 20% हमारे क्या है, अपराधी बच जाते हैं। इसका मतलब हमारे कितने बचे, कुल में से 80% बचे। बात क्लियर है। इंटू 100 यानी हमारा कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/8 गुणे 100। ठीक है, यानी 1/8 का मतलब कितना हो गया, 12.5%। 12.5% हमारे क्या है, कुल संख्या प्रतिशत है अपराधियों की। ठीक है, यानी कि 12.5% अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। बात ठीक है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बात ठीक है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे लगभग आज 15 से 18 क्वेश्चन के आसपास अपने हो गए हैं आज, है ना। तो ये हमारा लेवल 1 के क्वेश्चन थे जो हमने करवा दिए हैं। ठीक है, कल हमारी दूसरी क्लास में लेवल 1 के ही सेकंड पार्ट हम करवाएंगे, जिसमें थोड़े से क्वेश्चन और ज़्यादा हार्ड होते चले जाएंगे, है ना, हार्ड होते चले जाएंगे क्वेश्चन। कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। हाँ नहीं, समझने वाली क्लासेस अलग रहेंगी अपनी, समझने वाली टीचमेंट पे ही अपनी क्लास चल रही है। ठीक है, वो बेसिक वाली क्लास तो उसे अटेंड करते जाना। ठीक है, तो हाँ, और वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है ना? ये हमारी क्लास अलग चलेगी केवल एसआई के बच्चों के लिए। वैसे इसमें तो कई टाइप के क्वेश्चन मिक्स हैं लगभग, तो हर एक एग्जाम में जो भी देने जा रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो जाएगी, ठीक है ना? ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पे हम लोग, है ना?